सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्सव में से पाठ नंबर 15 टेलीफोन की मुसीबत। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हुआ यह कि हमारी किस्मत ख़राब थी जो हमने टेलीफोन लगवा लिया। तो इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी जो हमने टेलीफोन लगवाया। टेलीफोन का लगना था कि मोहल्ले भर में शोर मच गया। ऐसा लगा कि राजा दशरथ की तरह हमें भी बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। लोगों ने हनुमान जी का प्रसाद बांटने को कहा, मगर टेलीफोन का बजरंग बली से कोई संबंध ना होने के कारण हम कन्नी काट गए। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारी किस्मत खराब थी, हमने टेलीफोन लगवाया। टेलीफोन लगाने का मतलब था पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। मतलब कि ऐसे टाइम की बात हो रही है जब फ़ोन लगना, घर पे टेलीफोन लगना बहुत अलग बात थी, कि बहुत ही विचित्र बात थी। तो वहाँ उस टाइम पे इनके घर टेलीफोन लगा और इनको ऐसे लगा कि हम मोहल्ले में तो हल्ला ही शोर ही हो गया। लोग ऐसे भी बिहेव करने लग गए जैसे कि किसी राजा दशरथ को बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई हो। और लोगों ने क्या कहा, हनुमान जी का प्रसाद बांटो। मगर टेलीफोन से कोई भी रिलेशन नहीं था बजरंग बली का, इसलिए उन्होंने इस बात को टाल दिया। यही आज तक तो हम यही समझते थे कि भिखारी और चंदा मांगने वालों की वक्त नहीं देखते, चाहे जब घर पर बांग लगा देते हैं। मगर टेलीफोन करने वाले तो अपने बाप का घर समझकर घुसे ही चले आते हैं। आरंभ में तो हमने इन लोगों का स्वागत भी किया, चाय पान करवाने लगे और पैसे लेने का तो प्रश्न ही नहीं था। तो क्या कह रहे हैं, हमें लगता था कि जो भिखारी और मांगने वाले होते हैं वो किसी भी टाइम आ सकते हैं चंदा मांगने या भीख मांगने। मगर जो टेलीफोन करने वाले हैं उनको भी किसी टाइम का कोई समझ नहीं है, वो भी किसी भी टाइम हमें कॉल कर देते हैं। शुरुआत में तो उन्होंने क्या किया, जो घर पे आते थे फ़ोन करने के लिए उनको चाय पानी भी पिलाते थे और पैसे तो लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कह रहे। धीरे धीरे टेलीफोन लगवाने की खुशी अब मुसीबत बन गई। पहला बिल आया तो हमारा दम निकल गया। चाय आदि के खर्चे से पहले ही परेशान थे। अन्य लोगों से पता लगवाया तो मालूम हुआ कि सब पैसे लेते हैं और चाय पानी कराते ही नहीं हैं। जब टेलीफोन का पहला बिल आया तो उनका होश उड़ गए और उन्होंने क्या कहा कि चाय पानी के खर्चे के अलावा भी इतना बिल आ गया। तो उन्होंने आगे पीछे से पता करवाने की कोशिश की तो उन्हें क्या पता चला कि जो दूसरे टेलीफोन वाले होते हैं वो पैसे लेते हैं फ़ोन करवाने के और चाय पानी तो पूछते ही नहीं है। आगे श्रीमती जी परामर्श कर हमने भी यही निर्णय निश्चय किया। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही पड़ोसी आए और हमने पैसे मांगे। पड़ोसी ने हमें ऐसा घूरा जैसे चंदा मांग रहे हों। वह बोले, मुझे मालूम नहीं था कि आपने भी यह धंधा चालू कर दिया है। इस बार तो कर लेने दीजिए। आइंदा से या तो पैसा लेकर आऊँगा या कहीं और से कर लिया करूँगा। तो क्या कह रहे हैं, जब ये सब बातें सुनी कि दूसरे चाय दुकान वाले भी, दूसरे टेलीफोन वाले भी पैसे लेते, तो उसने अपनी वाइफ से बात की और निश्चय किया, पक्का किया कि हम भी पैसे लेंगे। दूसरे दिन जब सूरज नहीं निकला था उससे पहले ही कई पड़ोसी आए फ़ोन करने के लिए, तो उन्होंने क्या मांगा, पैसा मांगा। और वो सुनकर जो पड़ोसी थे उन्होंने कैसा लुक दिया, जैसे कोई चंदा मांग रहे हो, कि जैसे उसने पैसे मांगे तो उन्हें ऐसे लगा कि चंदा मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। यह बोलते ही उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे पता नहीं था। पड़ोसियों ने बोला, मुझे पता नहीं था, आपने भी धंधा शुरू कर दिया है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, इस बार तो करने दो फ़ोन। अब क्या हुआ, अब एक नई मुसीबत आई, रोजगार की। लोग फ़ोन करे और 5 या 10 का नोट दिखाकर चलते बने। टेलीफोन बिरादरी वालों से इसका उपाय भी पूछा और शुरू कर दिया, रोजगार दो तभी फ़ोन करें। रोजगार के यहाँ मतलब क्या है, रोजगारी मतलब कि पैसा, सिक्के। अब जो लोग आते थे फ़ोन पर बात करने, वो 5 या 10 रुपए का नोट दिखाते थे और उनके पैसे होते थे कम, उनके पास चिल्लर नहीं थे, इसलिए उनके लिए एक और मुसीबत आई और उन्होंने पता करवाया। तो उन्होंने क्या बोला टेलीफोन वालों ने, कि आप
कॉइन लेना शुरू कर दो। उन्हें बोलो कॉइन लाओगे तो फ़ोन होगा। पहले जब लोग पैसे नहीं देते थे तो उनमें इज्जत और संकोच भी था, मगर अब पैसा फेंक ऐसा व्यवहार करते मानो दुकानदार से बात कर रहे हों। दुकानदार भी 8 बजे दुकान बंद कर देता है, मगर टेलीफोन के ग्राहकों को रात बिरात का ख्याल ही नहीं था। क्या था? जब पहले लोग बिना पैसे के करते थे तो उनमें थोड़ी इज्जत होती थी, कोई हेजिटेशन होती थी, मगर अब वो पैसा दे के करने लग गया। वो बदतमीजी करते हैं, रूड सा बिहेव करते हैं, जैसे किसी दुकानदार को पैसे दे रहे हो। दुकानदार का भी टाइम होता है कि दुकान खोलने का। मान लो कि उन्होंने 8 बजे बंद किया, बट जो टेलीफोन चलाने वाली है, टेलीफोन डायरेक्टरी है वहाँ पर रात बेरात कुछ नहीं होता, वो किसी भी टाइम लोग फ़ोन करने आ जाते हैं। एक बार अखबार में पढ़ा कि रात को टेलीफोन के बहाने कुछ लोग घर में घुस आए और मारपीट कबाड़ा कर गए। हमने निश्चय किया कि रात में 10 बजे के बाद ऊपर छत से झांक ले, तभी दरवाज़ा खोले। अब यह हालत हो गई कि बाहर किसी ने आवाज़ दी नहीं कि हम ऊपर जाते, जीने का ताला खोलकर झांकते और नीचे आकर दरवाज़ा खोलते। द्वार बंद किया ही नहीं कि फिर कोई महाशय आए। हम फिर ऊपर गए, जीने का ताला खोला, झांके और नीचे आकर द्वार खोला। द्वार बंद किया कि पुण्य किसी ने आवाज़ दी। 2 ही दिन में पैर जवाब दे गए। अब यही डर लगा रहता था, किसी न किसी दिन हमारे यहाँ भी टेलीफोन के बहाने लोग आएंगे और मार पीट कर घर का कबाड़ा कर जाएंगे। तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया था? उन्होंने पहले अखबार में पढ़ा कि जो टेलीफोन करने के बहाने आते हैं चोर और घर में मारपीट करते हैं और ख़राब कर जाते हैं, कबाड़ा कर जाते हैं। उन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि अब जब भी कोई हमें 10 बजे के बाद आवाज़ मारेगा तो हम अपनी छत से जाकर पहले देखेंगे कौन है, फिर ही दरवाज़ा खोलेंगे। ये प्रोसेस भी उनसे 2 दिन से ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि हर बार कोई आता वो छत पर जाते, छत का दरवाज़ा खोलते, देखते, फिर नीचे आते, फिर अपने घर का दरवाज़ा खोलते, मेन गेट। तो इस सब से भी वो थक चुके थे फ़ोन डायरेक्टरी में था, लोग आते और टेलीफोन करके चले जाते। एक बार कई महाशय आए और टेलीफोन करने के बाद टेबल फैन उठाकर ले गए। हम इधर उधर भागे और टेलीफोन करने वाले की आवाज़ को पड़ोसियों की आवाज़ों में ढूंढा, मगर सब बेकार। छोटी मोटी चीज़ों को की तो हमें चिंता न थी, मगर अब हमारा ड्राइंग रूम में रहना अवश्य हो गया। यह चौकीदारी बड़ी कठिन थी। श्रीमती जी का भोजन पकाना, नहाना, रामायण का पाठ करना, पूरे पूरे दिन सुनहरे सपने देखना सब दुर्भर हो गया। अब क्या कह रहे हैं ये कि जो फ़ोन करते थे वो डायरेक्टरी रूम में था, वहाँ से लोग फ़ोन कर कर चले जाते थे बात करके। एक बार किसी ने क्या किया, वहाँ का टेबल फैन ही चुरा लिया। तो इसके बाद से उन्होंने वो ड्राइंग रूम में सेट कर दिया अपना टेबल, ताकि वहाँ पे वो भी चौकीदारी भी करते रहे और टेलीफोन की बात भी होती रहे। तो इससे भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसकी बीवी का घर में और भी बहुत काम होते थे, नहाना, भोजन बनाना, रामायण का पाठ करना। इस वजह से भी वो बहुत दुखी हो गए। कई तरफ के फ़ोन आते हैं। एक फ़ोन आया, आपको कष्ट तो होगा, मगर क्या किया जाए, मजबूरी है। रहमन में पुल के पास फलाने का मकान पर अमूक साहब आज ही पहुँचे होंगे। क्या कह रहे हैं, फ़ोन तो कई तरह के आते हैं, बट कई फ़ोन ऐसे आते हैं, आपको मुश्किल तो होगी, कष्ट होगा, बल्कि पर मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। और वो क्या कहते थे, यहाँ पुल पर जाओ, फलाने के घर में जाओ और ये मैसेज दे आओ। उनके पिताजी का देहांत हो गया। क्या मैसेज दे आओ कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, कृपया सूचना दे दे। वो अब टेलीफोन जिसके घर लगा हुआ था उसको मैसेज देते थे कि ऐसा ऐसा बोला हो कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, ये मैसेज हमारा दे देना। बिना उनके क्रियाक्रम नहीं होगा, कि अगर उनके तक मैसेज ना पहुंचा उसके बिना क्रियाक्रम नहीं होगा। हम हैं कि सराय रहमन में पुल के पास फलाने के मकान का पता गाने को कुत्तों से डरते हुए डाकिये की तरह चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे फ़ोन तो रोज़ आते हैं, दसों आते हैं, कि कृपा उन्हें बुला दीजिए। तब तनिक सोचने की बात है कि घर में तो हम
कुछ ही पहने पड़े हैं, बुलाने कैसे जाएं, मगर प्लीज़ और कृपा हमें विवश कर देती है। हमें कपड़े पहने पड़ोसी तक जाए, उन्हें समाचार दे और आकर पुण्य कपड़े उतारे। अब क्या कह रहे हैं, ये मैसेज तो देने के लिए वो कहते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति आता है अपना मैसेज देने के लिए। वो क्या कहते हैं, हम घर पे तो किसी भी कपड़ों में होते हैं, किसी भी रूप में होते हैं, अब उनका मैसेज देने के लिए स्पेशली हम कपड़े डालते हैं, फिर मैसेज दे के आते हैं, फिर अपने कपड़े उतारते हैं। और उनकी प्लीज़ कर सुन के हम विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, करना भी पड़ता है। तो ये भी एक दिक्कत थी। खैर हमने तो इन मुसीबतों को किसी प्रकार झेला, किंतु श्रीमती जी का स्नेह टेलीफोन की प्रति कम होता गया। पड़ोसियों और अजब अजनबियों का वक्त आना उन्हें पसंद नहीं आया। लोग ट्रंक कॉल बुक कराकर नौकरी की तरह देखते रहने का आदेश दे जाते। कुछ लोग ताला खुलवा कर भी पसर जाते और हमारा कार्यक्रम नष्ट हो जाता। एक बार ताला लगाया ही था कि घंटी जोर से बजी। ताला खोला, फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, माफ़ कीजिए रॉन्ग नंबर था। एक बार तो रात के 3 बजे फ़ोन खड़खड़ाया। हमने नींद में किसी तरह रजाई से बाहर हाथ निकाला। कोई बोल रहा था, मैं भाई साहब जनार्दन प्रसाद हूँ, अजमेर से बोल रहा हूँ। यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूँ, खाली बैठा था, सोचा आपसे ही बात करूँ। पहचाना आपने? हम भला क्या करते, कृपा धन्यवाद कह फ़ोन रख दिया। जब से फ़ोन लगवाया है घर की शांति ही समाप्त हो गई है, इसीलिए आजकल श्रीमती जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। हमने भी उनसे कह दिया, दूर के डोल सुहावने लगते हैं, आपने ही जिद की थी तो सो भुगतिए। लगता है कि मनुष्य जाति का यह सुंदर श्यामल वर्ण फूल हमारे यहाँ से जल्दी ही उखड़ जाएगा और टेलीफोन वाले ले जाएंगे। तो ये क्या था, किसी के घर में एक टेलीफोन डायरेक्टरी लगी, मतलब टेलीफोन की सुविधा दे रही है, और उसमें वो बड़ा परेशान है हर एक मामले से। किसी का फ़ोन किसी भी टाइम आ सकता था, उनकी सारी दिनचर्या ख़राब हो जाती थी। इसलिए इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया, किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने व्यवहार से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, प्रेरणा देता है ये चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, टेलीफोन की मुसीबत। धन्यवाद बच्चों।